हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू प्लेनेट 4। दोस्तों, इस बार भारत पाकिस्तान से युद्ध नहीं करेगा, बल्कि युद्ध से भी कुछ ज्यादा बड़ा और विनाशकारी करने जा रहा है। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि खुद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का बयान है, जो अब पाकिस्तान में दहशत का तूफान बन चुका है। उनका कहना है कि भारत इस बार सीधा पाकिस्तान के भीतर आतंक का खेल खेलने जा रहा है, जिसमें हजारों या लाखों निर्दोष पाकिस्तानी भी मारे जा सकते हैं। इससे एक बात तो साफ है कि भारत अब 1 या 2 एयर स्ट्राइक से संतोष नहीं करेगा। इस बार बदला होगा चुन चुनकर। इस बार पूरे पाकिस्तान की धज्जियां उड़ेंगी। भारत के सारे हथियार अब सरहद पर हैं। राफेल बमबारी शुरू कर चुका है और युद्ध अभ्यास भी चल रहा है। हर आतंकी ठिकाने की पहचान हो चुकी है। अब उन्हें राफेल से उड़ा दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कहा है कि इस बार आतंकियों को पाताल में भी ढूंढकर मारा जाएगा। ये वो भाषा है जो सिर्फ एक शक्तिशाली राष्ट्र ही बोल सकता है, और इस बार भारत चुप बैठने वालों में नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान के सारे सैनिक, उसके फाइटर जेट्स, उसके हथियार सरहद के पास तैनात हैं। बॉर्डर पर रात भर गोलाबारी होती रही है, जो साफ दर्शाता है कि पाकिस्तान भारत को युद्ध की तरफ खींच रहा है। लेकिन भारत इस बार पारंपरिक युद्ध नहीं लड़ेगा। अब जो होगा वो इजरायल की तर्ज पर होगा। भारत के सैनिक पाकिस्तान की गलियों में घुसेंगे, हर कोने में घुसेंगे और आतंकियों को चुन चुनकर ढूंढेंगे। जैसे कि रूस ने यूक्रेन में तहलका मचाया था, इसराइल ने गाजा में आतंकियों को चुन चुनकर ठोक था। ये होगी वो कार्रवाई जो पाकिस्तान की नस्लों तक याद रहेगी। अब नारा है एक एक आतंकी को जमींदोज करना और पाकिस्तान को उसके ही घर में तबाह करना। इधर भारतीय वायुसेना ने जवाबी कार्रवाई के लिए कमर कस ली है। आक्रमण नामक युद्धाभ्यास शुरू हो चुका है। राफेल और सुखोई Su-30 जैसे लड़ाकू विमान आसमान में गरज रहे हैं। यह अभ्यास सिर्फ एक तैयारी नहीं, बल्कि पाकिस्तान के लिए सख्त चेतावनी है। भारत अब आतंक के खिलाफ निर्णायक जंग के लिए तैयार है। इस बार जो माहौल बन रहा है वो साफ संकेत दे रहा है कि यह भारत की आखिरी स्ट्राइक होगी। एक ऐसी कार्रवाई जिसके बाद पाकिस्तान की धरती पर न कोई आतंकी बचेगा और न ही भारत के भीतर कोई आतंकी हमला दोबारा होगा। अब की बार सिर्फ जवाब नहीं, अब की बार इतिहास रचा जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त भारत को पूरी दुनिया का खुला समर्थन मिल रहा है। अमेरिका के पेंटागन के पूर्व अधिकारी तक कह चुके हैं अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान की गर्दन काटी जाए, उसके सेना प्रमुख का खेल खत्म किया जाए। उन्होंने साफ कहा है कि भारत इस बार इजरायल स्टाइल में पाकिस्तान को काटने वाला है। उधर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बयान देते हुए कहा है कि अब आतंक की पंक्तियों को सदैव के लिए मिटा देना चाहिए। रूसी मीडिया में भी कोहराम मचा है। बार बार यही बात दोहराई जा रही है कि भारत इस बार रुकने वाला नहीं है। इतिहास का सबसे भयानक पल शुरू होने जा रहा है। फ्रांस, रूस, इजरायल और चीन तक को भारत ने नोटिफाई कर दिया है कि हमारी जमीन पर हमला हुआ है और अब हम जवाब देने जा रहे हैं। अब दुनिया चुपचाप देखेगी कि भारत क्या करने जा रहा है। यह सिर्फ कूटनीति नहीं, यह भारत का ऐलान है। अब कुछ ऐसा होने वाला है जो दुश्मन की नस्लों को कांपने पर मजबूर कर देगा। इधर भारतीय वायुसेना का यह युद्धाभ्यास हरियाणा के अंबाला और पश्चिम बंगाल के हाशिमारा से संचालित हो रहा है। राफेल की 2 स्क्वाड्रन इस अभ्यास की रीढ़ है। पायलट पहाड़ी और जमीनी लक्ष्यों पर सटीक हमले का अभ्यास कर रहे हैं। मेटियोर और संयक्ष जैसी अत्याधुनिक मिसाइलें दुश्मनों के लिए काल बनकर तैयार है। मिराज 2000 विमानों को भी इस जंग के लिए तैयार किया जा रहा है। पूर्वी क्षेत्र से लड़ाकू और ट्रांसपोर्ट विमान अभ्यास में शामिल हो रहे हैं। वायुसेना के शीर्ष पायलट अनुभवी प्रशिक्षकों की निगरानी में युद्ध जैसी परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं। यह वही वायुसेना है जिसने पुलवामा हमले के बाद बालाकोट में आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया था। अब राफेल और S-400 जैसे हथियार भारत की ताकत को कई गुना बढ़ा चुके हैं। अब कोई नहीं रोकेगा मोदी को। विपक्ष से लेकर ट्रंप और पुतिन तक ने दे दिया है ग्रीन सिग्नल। इस बार हालात कुछ अलग हैं, कुछ ऐतिहासिक हैं, क्योंकि अब प्रधानमंत्री मोदी को राहुल गांधी समेत पूरे विपक्ष ने खुला समर्थन दे दिया है। उन्होंने साफ कहा है अब देर मत कीजिए, पाकिस्तान के अंदर घुसिए और आतंकवाद का नामो निशान मिटा दीजिए। जहां जहां आतंकियों के ठिकाने हैं वहां वहां तबाही मचा दीजिए। पूरा का पूरा पाकिस्तान अगर उड़ जाए तो भी भारत पीछे न हटे। मतलब अब अगर भारत पाकिस्तान के अंदर इजरायल स्टाइल में कार्रवाई करता है तो न संसद में कोई विरोध होगा, न देश में कोई सियासी तूफान। अब विपक्ष भी भारत के साथ खड़ा है और यह भारत के इतिहास में शायद पहली बार हो रहा है। इसी के साथ दुनिया के बड़े बड़े नेता भी भारत के साथ खड़े हो गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप, व्लादिमीर पुतिन, शी जिनपिंग, नेतन्याहू
सबने भारत को ग्रीन सिग्नल दे दिया है। सबका एक ही संदेश है, अब भारत को कोई रोक नहीं सकता। जो जमीन तुम्हारी है उसे छीन लो, जो खून बहाया गया है उसका हिसाब लो। अब पूरा भारत एकजुट है और दुनिया भी जान चुकी है कि इस बार भारत सिर्फ बोलने नहीं, दुनिया को हिलाने निकला है। यह वो वक्त है जब भारत इतिहास लिखने जा रहा है, एक ऐसा इतिहास जिसमें पाकिस्तान का नाम भी शायद सिर्फ अतीत बनकर रह जाएगा। इसके साथ ही पाकिस्तान की नापाक हरकतों ने भारत के सब्र का बांध तोड़ दिया। पहलगाम हमले के बाद भारत ने सिंधु जल संधि को स्थगित कर दिया, एकीकृत अटारी चेक पोस्ट बंद कर दी गई, पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द कर दिए गए। भारत ने साफ कर दिया कि आतंक का समर्थन करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। पाकिस्तान ने जवाब में अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया, नियंत्रण रेखा पर गोलीबारी शुरू कर दी, लेकिन भारतीय सेना ने हर हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत का जवाब समय के साथ आएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चेतावनी दी कि आतंकी और उनके आका बच नहीं पाएंगे। यह युद्धाभ्यास पाकिस्तान को बता रहा है कि भारत की वायुसेना किसी भी चुनौती के लिए तैयार है। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।